Who is Mahatma Gandhi? Obviously, a man who's known as a father of our nation. And there are so many things we can learn from him. लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली एज अ स्टूडेंट, आप अभी स्टूडेंट हो, आप आपके स्टूडेंट लाइफ में महात्मा गांधी जी से क्या ले सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई रेड दैट बुक, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, विच इज अ ऑटोबायोग्राफी, उसमें पेज नंबर 112 पे एक बहुत ही अमेजिंग लाइन लिखी है जो महात्मा गांधी ने लिखी हुई है. और वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कोट है अपने आप में, जो सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर कर गया. आई क्लेम टू बी नो मोर देन एन एवरेज मैन विथ लेस देन एवरेज एबिलिटी. मतलब काफी बार हम लाइफ में सोचते हैं यार कि हमें सक्सेसफुल होना है, या अगर सब लोग हमसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, ऐसी कोई एक बड़ी पब्लिक फिगर हमें बनना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए क्या, कुछ जीनियसनेस चाहिए, या कुछ ऐसी स्किल चाहिए जो भगवान ने किसी को ही दिए हुए हैं बाय बर्थ, या मैथ साइंस इंग्लिश ये आना जरूरी है? ऑब्वियसली नहीं. महात्मा गांधी, जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, वो खुद क्लेम करते हैं कि मैं एक एवरेज मैन, आई वाज अ एवरेज मैन, और जो मेरी नॉर्मल एबिलिटीज थी वो भी बिलो एवरेज थी. ओके, फिर भी अगर वो ये उनके जर्नी के यहाँ तक, ये स्थान तक पहुंचे हैं जिनने इंडिया को एक फ्रीडम दिलाया है, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें थी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो हमको महात्मा गांधी जी से सीखने हैं. एंड आई नो यू नो दिस मैन. यस, अ कूल, काम, स्माइलिंग फेस, महात्मा गांधी. ओके, तो जैसे मैंने बताया, दो सेशन जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से आज आप एज ए स्टूडेंट सबसे बेस्ट चीजें क्या ले सकते हैं. सो देर आर 5 बेस्ट पॉइंट आई हैव फाउंड आउट from all of these 3 sessions, from 3 topics, and what I want you to take those topics and inculcate in yourself. First of all, आप महात्मा गांधी से क्या सीख सकते हो, तो इट्स इम्प्रूव. महात्मा गांधी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ओके, तो काफी बार आप जो दुनिया में देखना चाहते हैं वो आपको खुद में बदलने की जरूरत है. जैसे किसी को नहीं पसंद कि आपसे कोई गुस्से से बात करे, तो ऑब्वियसली आपने भी किसी से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए. आपको पसंद नहीं है कि कोई, आप जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको इग्नोर करे, तो ऑब्वियसली आपने भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आपको पसंद है कि आपको अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिले, अच्छी हवा मिले, तो सबसे पहले आपने खुद झाड़ लगाना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपकी गली या मोहल्ला या जिस घर में आप रहते हो वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, तो सबसे पहले आपने खुद अपने आप को इम्प्रूव करना जरूरी है और खुद में क्लीनलीनेस रखना जरूरी है. तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल महात्मा गांधी खुद का जो जो सबसे बड़ी लर्निंग है उनकी, वो है इम्प्रूव योरसेल्फ. जो भी चेंजेस आपको किसी और में चाहिए वो पहले खुद करो, खुद में लाओ. जब आप आपके खुद में लाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देख के ही वो चीजें सीखेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे और आपसे इंस्पायर होंगे. राइट? फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूव योरसेल्फ. सेकेंड बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम his life is non-violence. And he stated, an eye for an eye will only make the whole world blind. इसके बारे में एक छोटी सी किस्सा है, छोटी सी कहानी है मेरे पर्सनल, जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कुछ दिन पहले की बात है, मोस्टली 1 मंथ बिफोर, ये लॉकडाउन का ही पीरियड था. और मैं मेरे नेबर में, बाजू में थोड़ा सा नजदीक में, एक छोटा सा लड़का बाहर खड़ा था और एक साइकिल का जो पीछे का टायर रहता है उसको वो फाड़ रहा था. तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो मैंने जाके उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. तो वो पहले 1 सेकंड के लिए डर गया, दचक गया. फिर मैंने बार बार पूछने पे उसने जवाब दिया कि ये XYZ, एक जो हमारे नेबर में और एक लड़का रहता है, हम दोनों के इसमें, तो उसके साइकिल का टायर वो फाड़ रहा है. तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हो बॉस, क्या मतलब क्यों ऐसे आप उसके टायर, साइकिल किसी और की है, मुझे ये बाद में पता चला, और उसका टायर आप कट कर रहे हो, मतलब उसके पास में वो कैंची थी छोटी और उससे वो ट्राई कर रहा था. और वो छोटा सा था बच्चा, मतलब एज वुड बी मोस्टली 12 ईयर्स ओल्ड. सो मैंने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब था कि वो जो बाजू वाला जो दोस्त है उसका, उसको टीज किया करता है, या कभी उसके ऊपर चिल्लाता है या हंसता है या उसका मजाक उड़ाता है. तो मैंने बोला कि ओके, मैं 2 सेकंड के लिए ये सोचा कि अगर वो आपको कुछ कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट ये कुछ एक्शन ले रहे हो, रिएक्शन ले रहे हो, जो कि ये छोटा बच्चा ले रहा है, तो उसको अभी नहीं पता, बट ये दिस इज ऑल्सो वायलेंस इन माई टर्म्स, इन माई आईज.
सो मैंने सोचा यार फिर ऐसे टाइम करना क्या चाहिए बच्चों में। तो फिर मुझे पता चला कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना ही नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ किया, आप अगेन उस पर कुछ करते हो, तो इससे आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगी। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने एक बार बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट दिया है, आपने कभी सुना होगा कहीं, डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस। मतलब अंधेरा अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकता, ओनली लाइट कैन डू दैट। सिमिलरली सिर्फ लाइट ही अंधेरे को निकाल सकता है, उसी तरह हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट। अगर तुमसे कोई हेट करता है ना, तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ तो हेट फैलाता है, तुम अगर सेम चीज करोगे तो वो हेट हेट को नहीं हटा सकता। सो ही सेड हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन ड्राइव आउट हेट। मार्टिन लूथर किंग ने बताया ये। सिमिलरली मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इन सब लोग ये जिनको ये फेमस है, ये नॉन वायलेंस पे चलने वाले। एंड बैक टू आवर स्टोरी, तो फिर मैंने बच्चे से क्या कहा, मुझे उस टाइम पे एक बात अच्छी लगी कि डर के क्यों ना उसने सच बताया। तो मैंने उसको बोला यार ये बात सही है कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है, शायद वो रॉन्ग है, वो आपके बारे में हेट फैला रहा है, शायद वो रॉन्ग है, आपको टीज कर रहा है जो कि शायद राइट नहीं है, लेकिन आप जो वायलेंस वाली एक्शन ले रहे हो ये भी सही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बच्चे को लगा कि अब क्या करना चाहिए फिर। तो उसने तो पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद उसे बताया कि आप एक काम कर सकते हो, जाके उसको एक दो बार प्यार से समझाओ कि आप जो मुझे चिढ़ाते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे वो पसंद नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल उसके बाद भी जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं सुनते, फिर हमको लगता है यार नहीं यार इस बार तो भी हमने वायलेंस करना ही चाहिए क्योंकि ये बात प्यार से नहीं मानने वाले। तो मुझे ये बताना है कि आपको उनके पेरेंट्स से जाके बात करनी चाहिए। या जैसे स्कूल में कभी होता है ना, क्लासमेट हमको एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चों से झगड़ने से अच्छा अगर आपको कोई ट्रबल कर रहा है तो व्हाई डोंट यू गो एंड टेल टीचर्स, दे विल हेल्प यू आउट। व्हाई डोंट यू गो एंड टेल द स्टूडेंट्स पेरेंट्स दैट ही और शी इज हर्टिंग यू, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट रिजल्ट। जैसे महात्मा गांधी का ये नहीं बोलना था कि ब्रिटिशर्स अगर अन्याय कर रहे हैं तो सहन करना है। काफी बार हम ये बात तो गलत तरीके से लेते हैं। Non-violence means just avoiding violence, but it doesn't mean it is not stopping you from finding out the ways to solve your problem. So धरना किया गांधी जी ने, राइट, दे जैसे दांडी मार्च का सत्याग्रह किया, तो लाखों लोग उनका सुनते थे क्योंकि वो लड़ना चाहते थे लेकिन शांति से, राइट। और आपको ये भी पता है कि जैसे चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ जिसमें 22 पुलिस मारे गए, तब गांधी जी ने पीछे ले लिया था क्योंकि उनका बोलना था वॉयलेंस नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। ये तो कोई बोल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो सेकेंड चीज उनसे लेने जैसी है, नॉन वायलेंस। ओके, थर्ड थिंग विच आई लव इज ऑनेस्टी एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और एक कॉमेडी किस्सा है मेरे लाइफ का। मेरी वाइफ और मुझे एक छोटी सी डॉटर है जो 2.5 साल की है। हम तीनों एक दिन एक रिलेटिव के यहाँ पे खाना खाने गए थे शाम में। तो ये ऑनेस्टी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये बहुत नजदीकी स्टोरी है मेरी। मतलब क्या होता है जब आप कोई टॉपिक किसी को बता रहे हो, जैसे मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने पहले से प्रिपेयर किया था या मैं पढ़ चुका था, और जब रियल लाइफ में आप उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हो तो कितना मजेदार किस्सा हो सकता है ये। तो हम, जैसे मैंने बताया, हम खाना खाने के लिए गए थे, वहां पे मेन्यू में पाव भाजी बना था। ओके, तो उनने हमको सबको तीनों को पाव भाजी सर्व की। ऑब्वियसली मेरी डॉटर छोटी है तो एक छोटे से प्लेट में उसको सब्जी दी और उसको कहा कि तीखी नहीं है बेटा, आप भी ये खा सकते हो। तो हम तीनों खाने बैठे, मैं राइट इधर सेंटर में बैठा था, राइट में मेरी वाइफ बैठी थी, लेफ्ट में मेरी डॉटर बैठी थी। और हम तीनों जब खा रहे थे तो मतलब सर्व किया और हमने खाना सा शुरू किया, थोड़ा सा हमने खाया, तो वो जो भाभी है उनने हमसे पूछा कि कैसी बनी है पाव भाजी। तो मेरी जो वाइफ है उसका आंसर आया, बहुत अच्छी बनी है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट काफी अच्छी है। ओके, देन फिर ऐसे ही भाभी ने वही खुशी से मेरे डॉटर को पूछा कैसी बनी है पाव भाजी। तो मेरे डॉटर ने एकदम इंस्टेंटली बोला नहीं अच्छी लगी। मतलब उसने क्लियरली अपने एक्सप्रेशन के साथ, आवाज के साथ ये बताया कि पाव भाजी एकदम बकवास थी। और मैं जो सेंटर में बैठा था, मैं ये सोच रहा था कि पाव भाजी तो मैंने भी खाई, रियल टेस्ट तो मुझे मेरे अंदर पता थी कि एकदम खराब बनी हुई थी पाव भाजी। लेकिन अब वाइफ बोल रही है कि अच्छी थी, क्योंकि उसको पता है सोसाइटी में कैसे रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, तो मतलब सॉरी किसी का मन नहीं दुखाना है। तो भाभी का मन ना दुखाने के लिए अच्छी थी, उन्होंने बोला। मेरी डॉटर जो कि एक बच्चा है जिनको बहुत सारी चीजें नहीं समझते, राइट, जो वही बोलते जो उनका दिल चाहता है या वो जो एक्सपीरियंस करते वही बच्चे क्लियरली बोलते हैं।
और तब जब हम रिटर्न बैक गाड़ी में जा रहे थे, तब मैंने मेरी वाइफ मेरे बच्चों को समझा रही थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, बाहर जाके ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और काफी बार सारे पेरेंट्स बच्चों को यही सिखाते। मैं 2 मिनट के लिए सोचा, सिचुएशन को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इस सिचुएशन में राइट कौन है। आप सोचो और देखो, मैं ये आप पे निर्भर करता हूँ कि आपको कौन सही लगता है। लेकिन फिर जब मैंने काफी देर तक सोचा इस सिचुएशन पे, तब मुझे लगा यार कि बच्चे जो है, जो ओरिजिनल चीज बताते हैं वही ऑनेस्टी है। और अगर गांधी जी के प्रिंसिपल पे चले तो ऑनेस्टी ही, मतलब मेरा जो छोटा डॉटर है वही राइट है। मतलब कोई चीज आपको अगर नहीं पसंद है ना, नहीं अच्छी लगती है ना, तो आप सच्चाई से बोलो और करेज रखो कि जो सिचुएशन आएंगी उसको फेस करोगे। और यही बात मैं इनकलकेट करता हूँ मेरे लाइफ में। और मैंने सिमिलरली बता दिया कि एक्चुअली देखने जैसी बात यह है कि बच्चों को तुम सिखा रहे हो या तुम बच्चों से सीख रहे हो। आपको पता है क्या, आपने पीके मूवी देखी होगी, पीके की जो थीम है ना, अगर आपने उसको प्रॉपरली देखा हो तो आमिर खान जो आता है वो ये बताना चाहते हैं कि उसको कुछ नहीं पता दोस्तियों के रूल के बारे में। वो एक छोटा सा बच्चा ही है और वो ऐसे बिहेव करता है जो सच्चाई है, जो लगता है वो बोलता है, जो एक्सपीरियंस करता है वो बताता है। सिमिलरली आप एज अ किड जो अभी स्कूल में हो, आप भी ऑनेस्ट हो। आप काफी बार वही बोलोगे जो आपका दिल एक्सपीरियंस करेगा, जो आप फील करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप बिंदास, बिना डरे, फुल करेज के साथ, महात्मा गांधी को ध्यान में रखते हुए वही बोले जो आपको लगता है। बिल्कुल झूठ मत बोलो, कोई भी सिचुएशन आए। और कभी कभी क्या होता है, हम झूठ 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 बोल के इतना अंदर घुस जाते हैं ना कि लोगों को ध्यान में आने लगता है कि यार ये इंसान हमेशा झूठ बोलता है, और अच्छे अच्छे सिचुएशन में भी वो आपसे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम टुडे लेट्स थिंक एंड लेट्स फिक्स दिस, वी आर गोइंग टू स्पीक ट्रूथ। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल which we can take from Mahatma Gandhi's life. Fourth principle is peace. As I've told you what Martin Luther King have told us, believe in love. And what is meant by love, I will, like I have told you and I will explain it a bit. Peace and what is meant by love. तो महात्मा गांधी की और एक कोट थी ऑलरेडी। उनका ऐसा कहना था कि लाइफ में आप जितना हेट से पावर करोगे, हेट से जो आपको पावर मिलेगी उससे आप अचीव नहीं करोगे ज्यादा कुछ। और जो अगर कुछ लव से पावर मिलती है, मतलब जैसे इफ यू शो लव टुवर्ड्स पीपल, then they will listen to you wholeheartedly. And one love love related statement can, melt 1,000 hearts and you can win millions of people. So what is meant by love and what should you do? So आप स्टूडेंट्स हो, राइट? आप एक क्लास में, आप एक सोसाइटी में काफी ऐसे बच्चों से मिलते हो जो अलग अलग कास्ट के हैं, जो अलग अलग कलर्स के हैं, जिनकी लैंग्वेजेस अलग अलग है। ठीक है, जैसे कोई महाराष्ट्रियन होगा, कोई हिंदी साइडर होगा, कोई इंग्लिश बोलता रहेगा, कोई क्रिश्चियंस रहेगा, कोई हिंदू रहेगा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लोगों से, अलग अलग बच्चों से आप मिलते हो, उनके साथ आपको कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना। और मुझे ये बात पता है कि स्कूल लाइफ में आप इन चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे जैसे बड़े होते हो, समाज का नॉलेज आता है, तब हम कास्टिज्म, लैंग्वेज, इन चीजों पे बेस झगड़े और जो रिलीजन, स्पेसिफिकली रिलीजन, ये चीज में हम उलझ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप अभी जो बच्चे हो, जैसे आप जो ये जो मैं डिस्टिंक्शन की बात करूँ, आप इतना नहीं करते, लेकिन एक चीज आप फेस करते हो कलर को लेकर। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अगर ब्लैक है बाय लुक, तो मैंने आपको याद है फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो लुक्स है वो सबके ब्यूटीफुल है। यू ऑल लुक, ऑल स्टूडेंट्स लुक हैंडसम, लाइक ऑल बॉयज लुक हैंडसम एंड ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, एंड दिस इज गॉड्स गिफ्ट। अगर तुमको तुम्हारा लुक के बारे में जानना है तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स से पूछो कि तुम कितने स्मार्ट दिखते हो, राइट? और इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा स्मार्ट नहीं दिखता है या उसका कलर काला है, बिल्कुल उसको कभी भी कोई भी एंगल से आपको टीज नहीं करना है। आपको अगर लगता है गर्ल्स, लाइक जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो, यू शुड नॉट एवर डिस्क्रिमिनेट गर्ल्स विद बॉयज, राइट? कि गर्ल्स वीक होती है, जैसे अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो लड़कियां तो वीक रहती है, इमोशनल रहती है, रोती रहती है। मैं काफी बार स्कूल में बच्चों में स्पेसिफिकली ऐसे कमेंट सुनता हूँ। तो आपको पीस लानी है एंड आपको इन लव यू हैव टू बिलीव। लाइक किसी को आप टीज नहीं करोगे अननेसेसरली उसके चेहरे के कलर की वजह से,
अगर उसके पेरेंट्स की इनकम कम है, कभी क्या होता है, मैंने काफी बार देखा है यार कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके कपड़े या यूनिफॉर्म फटे हुए रहते हैं, क्योंकि मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस वीक रहती है उनके पेरेंट्स की, तो ऐसे टाइम हम उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। आपको हमेशा ये बात याद रखना है, आप अभी जो मजाक में उड़ाते हैं ना, कभी कभी बच्चों के, दूसरे बच्चों के दिल में वो घर कर जाता है। मुझे बताओ, आपको कोई ऐसा चिढ़ाता है, आपको अच्छा लगता है? टीजिंग इज गुड, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट। And I just want to tell you, nobody in your class should ever feel left out. अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई उसके साथ बात नहीं करता है, उसको अकेले अकेले रखता है, तो ट्रस्ट मी, यू आर द वन हु विल लिव विथ हिम और हर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। That's why we have taken a birth. We want to spread peace, and peace as in peace in mind. We don't want anybody to discriminate with their colors. और एक चीज, बच्चों में वो मार्क्स को लेके है। आपके क्लास में जब कोई वीक रहता है स्टूडेंट मार्क्स में, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको आता नहीं है, या टीचर पूछते हैं तब उसको आंसर नहीं आता है, और फिर उसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। ये कोरोना पैंडेमिक में आपको अच्छे से पता चला है अभी कि एजुकेशन इज गुड, बट नॉट एवरीथिंग। देयर इज लाइफ बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। सो अगर कोई इंसान कभी भी आपको कहीं कम लगे ना लाइफ में, तो प्लीज किसी का मजाक मत उड़ाओ, उनको हेल्प करो, क्योंकि आप खुद, तुम जो मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप खुद एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, इसलिए आपको सबकी मदद करनी है। Fifth lesson, fifth lesson which we can take from Gandhiji's life is Earth. He always used to say that care for Mother Earth. I want to tell you what is meant by Mother Earth. The earth where we have taken a birth. Okay, ये जो जमीन है। और before I talk about this, I just want to tell you, do you know Greta Thunberg? She is just a 16-year Greta Thunberg. She is just a 16-year-old girl from Sweden, और जो अभी बहुत ही फेमस है because of her 3 words, and which are how dare you. Just 16 साल की लड़की है, and she is known for her courage, plus she is a conviction for saving the environment. She is fighting hard for the environment. और 16 साल की उम्र में वो झगड़ रही है, जबकि उसको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, और वो एक फेमस पर्सनालिटी हो गई है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है वो किस चीज के लिए लड़ रही है? इस एनवायरमेंट के लिए। और एनवायरमेंट यानी क्या, और एज अ स्टूडेंट तुम उससे क्या कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रीज है आपके आजू बाजू, जो पानी बहता है नदियों में, जो पानी ऊपर से गिर रहा है, जो आकाश है, जो जमीन है, इन सबको हम नेचर बोलेंगे। ये सब हमारे लिए अर्थ है, और इसका प्रोटेक्शन करना है। पहले मैं डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन क्यों करना है। मुझे एक बात बताओ, आपको वेजिटेबल्स आप खाते हो अलग अलग, कौन देता है? ट्रीज। फ्रूट्स खाते हो, कौन देता है? ट्रीज। एक बात बताओ, जब ट्रीज, जो आप नोटबुक में लिखते हो, वो भी ट्रीज देता है। जो पानी आता है वो भी ट्रीज के वजह से ही आता है। जो लैंड की फर्टिलिटी होल्ड करके रखते हैं वो ट्रीज रखते हैं, ताकि वो अपने अर्थ को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ सिंपली, जब झाड़ आपको इतना सब कुछ दे रहा है, तो आप क्यों नहीं 2 झाड़, 3 झाड़, 4 झाड़ ऐसे लगा सकते हो? मुझे एक बात बताओ, आप कहीं पे भी घूमने जाते हो वैकेशन में, जहाँ पे बहुत सारी झाड़ है, तो आपको कितना सही लगता है? एकदम मस्त हवा आती है, ऑक्सीजन वाली, ऐसा लगता है फुल ऑफ ऑक्सीजन है, फुल ऑफ लाइफ है, एकदम मस्त आप फोटोज निकालते हो। तो मुझे बताओ, आप जहाँ रहते हो वहां पे आप कश्मीर क्यों नहीं बना सकते, जहाँ पे बहुत सारे झाड़? तो आपको क्या करना है, आपके घर में आपको झाड़ लगाने। कौन से? आप पे निर्भर करता है। कहाँ से लाने, आप सबको अच्छे से पता है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि आप जितने ज्यादा झाड़ लगाओगे, उतना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आप उतने हेल्दी रहोगे। और यार, पूरा आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस पूरा ट्रीज पे डिपेंडेंट है, राइट? नीम हो गया, तुलसी हो गया, इन सबसे हमको कितना कुछ मिलता है। हमारे बीमारियों से भी ये बीमारियों के वक्त ये चीजें काम आती है, जो घरेलू उपाय हम बोलते हैं। तो हमको तो ट्रीज लगाने हैं, ये पहला चीज है। दूसरा, हम मदर अर्थ के लिए एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो? मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे हैं छोटे, वो काफी बार चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उसके जो रैपर्स है, चिप्स का जो रैपर्स रहता है, वो फेंक देते हैं रास्ते। और ये जो रास्ते पे आप फेंकते हो, इससे पूरा क्लीनलीनेस खराब होता है, और दिखने के लिए भी वो अच्छा नहीं दिखता। प्लस वो जो तुम्हारे जो प्लास्टिक है, अभी तो प्लास्टिक बैन हुआ है, लेकिन फिर भी देर आर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक वी कैन सी इन डिफरेंट पैकेट्स, लाइक चिप्स हो गया, बॉटल्स हो गए।
तो ये आपको पता है कि ये मतलब डिकम्पोज नहीं होने वाला है, तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाता है अर्थ पे, जहाँ पे आप फेंकते हो जगह पे रह जाता है, वो खराब जगह बन जाती है, वहां पे फिर कभी पानी आके सज जाता है, फिर मच्छर होते हैं, फिर वहां से मतलब एक गंदी बदबू आती है, और ये सब एक बीमारियों का बुलावा है। तो हमको क्या करना है, तो झाड़ लगाने हैं और क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है। आपका घर, आपकी गली, आपकी सर्विस लाइन, बहुत सी बार ऐसा होता है कि सर्विस लाइन क्लीन नहीं है क्योंकि नगर पालिका वाले आके साफ करके जाएंगे। आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, ये लेक्चर सुनने के बाद आप पहले आपके सर्विस लाइन में जाओ, आपके घर के पीछे जहां आप सोते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट के बाजू में वो डिस्टेंस है, सिर्फ बीच में एक दीवार है और इसलिए आप उसको क्लीन नहीं रखते। मेरा तो मानना है सबसे पहले अगर आपको क्लीनलीनेस करनी है तो सर्विस लाइन से शुरू करो, क्योंकि जो मच्छर है, जो बीमारी है, जो बदबू है, वो पीछे से सर्विस लाइन से आते हैं, और वहां पे ही तो आप रहते हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको क्लीन करने में? सो नाउ आई विल कंक्लूड today's session by saying 5 things. You must improve yourself first. Whatever changes you want somebody to have those changes in yourself. Second, go and apply the path of non-violence. You always have to believe, you have to fight, but on the way of non-violence. Third, be honest about everything. Whatever you feel, just speak. Don't lie. Never speak false statement, or always speak truth. Fourth one, believe in love, peace. Don't discriminate other students, anybody which you see. कोई मोटा है, हाँ वो पॉइंट भी मेरे को बोलना था कि जो मोटे हैं, पतले हैं, उनको भी हम चिढ़ाते हैं, प्लीज डोंट डू दैट. Fifth, care for your mother earth. You have to take care of this environment. Plant trees, okay? And please make sure that you clean your road, your home, your service line.